औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। जिस तरह आप लोग जानते हैं, आज के हमारे वीआईपी गेस्ट जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कुरंगी की शान हैं, कुरंगी की आवाज़ हैं। आपकी भरपूर तालियों में तनवीर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपने कीमती वक्त में से हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। असल में जब से हमने पोस्टर चलाया कि तनवीर साहब आ रहे हैं तो बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारी आवाम चाह रही थी कि हम भी ये अटेंड करना चाहेंगे, लेकिन हमने नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए सोचा कि सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाए ताकि वो एक सवाल जवाब का जो सेशन है वो अच्छे से हो सके। तनवीर साहब, आप 3 से 4 सालों में माशाल्लाह कुरंगी के लिए बहुत कुछ कर गए। अभी भी माशाल्लाह दिन रात आपने एक किया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो आवाम ऑलरेडी आपकी जानती है टिकटॉक के ज़रिए, वो तो जानती ही है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं अपने बारे में जो आवाम नहीं जानती, कि तनवीर चौधरी के जो ये एक आवाम की खिदमत करने के लिए जो दिल में आग लगी हुई है, ये 3 से 4 सालों में ही जोश पकड़ा है, इससे पहले नहीं। तो क्या वजह है उसकी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि मैं जो भी काम किया वो सबके सामने है, और जो भी जितने भी इस कुरंगी के, लांडी के, इस डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के मेन इश्यूज़ थे, मैंने सबको हाईलाइट किया। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई। बुरे काम भी दिखाए, अच्छे काम भी दिखाए, हर चीज़ दिखा दी कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। अच्छा, जो आवाम नहीं जानती वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने दिखाई और काम नहीं हुआ, जैसे पार्किंग्स हैं और गुटखा है और सट्टा है। सट्टा तो बंद पड़ा हुआ अभी, पर्ची वाला। गुटखा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आवाम सपोर्ट करे तो वो सब चीज़ें बंद हो सकती हैं, क्योंकि इनके पीछे जो है बड़ी माफिया है और इसके पीछे बड़ी बड़ी काली भेड़ें हैं, और जो है उनका पैसा इतना है इसके पीछे, और इनको चलाने वाले जो हैं, इसको ये क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है। इसके क्राइम के जो पार्टनर्स हैं वो हमारे सरकारी इदारों में बैठे हुए लोग भी हैं, फिर जो है सियासी लोग भी हैं, मीडिया पर्सन्स के लोग भी हैं। ये सारा मिलकर एक बड़ा माफिया है। वो माफिया इस जो है जराइम के पीछे है। अगर हम उसके ऊपर मैं हाथ डालता भी हूँ, ये नहीं कि मैं उनसे डरता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, 1% भी नहीं डरता, 1% भी नहीं डरता उनसे, और उनको पता है कि हमसे डरेगा भी नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला अब जो फाइनल कॉल, अब फाइनल जो चीज़ें मैंने सेट की हैं इसी हफ्ते के अंदर, इंशाल्लाह सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। उसके बाद जो फाइनल काम होगा उसमें ना गुटखा बचेगा, उसमें ना गुटखा चलाने वाले बचेंगे, उसमें ना पार्किंग बचेगी, ना पार्किंग चलाने वाले बचेंगे, ना रिक्शों के अड्डे बचेंगे, ना रिक्शों के अड्डे चलाने वाले बचेंगे। जितने भी क्राइम्स हैं, वो पेशावरी आइसक्रीम की मद में हो, वो जो है जितने भी हो रहे हैं, वो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हाईलाइट भी होंगे, और उसको आवाम के साथ मिलकर मैं खुद बंद कराऊंगा। माशाल्लाह, थैंक यू, बेहतरीन। इसके साथ साथ डर की बात अगर करें तो कुरंगी वाले सिर्फ 2 चीज़ों से डरते हैं जो मेरा मानना है। एक तो बिजली के बिल से, और दूसरा तनवीर चौधरी की लाइव वीडियो से। इसमें यही है कि आपने जो एक बेड़ा उठाया है, पानी, बिजली, गैस, कचरा, इसके ऊपर माशाल्लाह आपकी मिलियंस में वीडियोस गई हुई हैं, रील्स गई हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी आवाम आपसे मिलने के लिए बेताब थी और सवाल जवाब के लिए बेताब थी, तो उनसे मैंने यही कहा कि आपके हिस्से के सवाल मैं पूछ लूँ। इस तरह 3 इडियट में होता है ना, बोल वो रहे हैं, अल्फाज मेरे हैं, तो इसलिए जो भी मैं आपसे पूछूंगा वो आवाम के सवाल होंगे। जिस तरह आपने रक्षा माफिया के लिए माशाल्लाह अभी क्रॉसिंग के ऊपर जो काम किया, उसके ऊपर माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्शन हुआ। फांसी के अड्डों के ऊपर जो आपने उनके साथ जो लाएमल तय किया, वो भी माशाल्लाह बड़ा इदारे कुरंगी की आवाम के लिए बड़ा अच्छा किया। इसमें यह है कि आवाम जानना चाहती है कि तनकीद के अलावा और ऐसी जगहों पे छापे के अलावा तनवीर चौधरी क्या करता है? देखें, तनकीद नहीं कहते इसको है कि दिखाना। एक चीज़ बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ को मैं जब तक दिखाऊंगा नहीं, जब आप नहीं दिखाएंगे कि ये बुरी चीज़ है, ये बुरा हो रहा है, या ये टूटा हुआ है, या ये गलत काम हो रहा है, यहाँ पे गंदा काम हो रहा है, तो उसको सही कैसे करोगे आप? जब तक दिखेगा नहीं, इदारों को पता नहीं चलेगा, तो वो काम ख़त्म नहीं हो सकता। तो जो भी चीज़ें हैं, मैं दिखाने का ये मकसद होता है कि उसके ऊपर काम हो, उसमें जो है सरकारी इदारे जितने भी बैठे हुए हैं हमारे, उसके ऊपर जो है वो काम करें, उसको ठीक करें, उसको सेट करें, और जो सही कर देते हैं, मैंने कभी ज़िंदगी में भी दूसरी वीडियो आपको नहीं मिलेगी मेरी,
एक चीज़ गलत चीज़ की मैं निशानदेही कर दूंगा, जब वो चीज़ सेट हो जाती है दोबारा मैंने कभी जाकर उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करता हूँ और नेक नेक नियति से करता हूँ, नेक अमल करता हूँ, तो फिर मैं अपनी नेकियां ज़ाया नहीं करना चाहता। बिल्कुल सर। इसमें यही मैं कहना आपको चाहूँगा कि बहुत से इश्यूज़ पे जो आप जाते हैं ऑन द स्पॉट वीडियोस बनाते हैं, वो कहीं पे भी हो, ढाबे जी हो गया, क्रॉसिंग हो गया, केडीए हो गया या नासिर हो गया, ये आपको इन्फॉर्मेशन खुद से मिलती है, आपके कारकुन देते हैं, या आप खुद से ही सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन को, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट पहुँचते हैं जैसे आपने क्रॉसिंग पे पहुँचे थे? ये इंफॉर्मेशन अभी मेरे साथ पूरी फैमिलियाँ, लेडीज़, बच्चे, अब घर के नौजवान वो मुझे बताते हैं। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मुझे हर चीज़ का मैसेज कर देते हैं और वो कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोग डरते हैं। आपको पता है ये जो माफिया है ये बहुत बड़ी माफिया है, बहुत बड़ी माफिया है ये, और ये गुंडे भी हैं, ये बदमाश भी हैं। तो फिर हर बंदा अपनी इज्जत बचाता है, तो वो बेचारे सीधी सिंपल फैमिली है, आपको पता है आजकल के दौर में कोई लड़ाई झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता, तो फिर वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि भाई हमारा नाम ना आए बस। तो फिर मैं वो खुद देखना चाहूँगा। इस प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं तनवीर साहब के, एक तो सवाल जवाब का सेशन है, दूसरा रैपिड क्वेश्चंस है, फिर ऑडियंस के भी सवाल होंगे, प्लस इसके साथ साथ हम आपकी पर्सनल लाइफ को भी जानना चाहेंगे कि आप जो है वन मैन शो की तरह आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक शेर से स्टार्ट करता हूँ सियासत की बात के ऊपर आने के लिए कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से भूखे नंगे बेचारों से, ऊंचे ऊंचे दरबारों से भूखे नंगे बेचारों से, मेरा मालिक मेरा खालिक सिर्फ अल्लाह है, मुझे क्या लेना सियासत में उतार चढ़ाव से। कहने का मतलब ये है कि आप PMLF के मरकज़ी रहनुमा भी हैं कुरंगी के, जो मेरी नॉलेज में है, ऐसा ही है। तो माशाल्लाह पीर साहब पगारा की लीडरशिप के अंदर जो आप उनकी सरपरस्ती पे जो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह वो भी काबिल सताइश है। और आपके कारकुनान के बारे में तो ये चीज़ मशहूर है, जो उनके साहबजादे राशिद साहब हैं, उन्होंने फरमा दिया है कि PMLF का जो भी कारकुन है वो पीर साहब पगारा की रूहानी औलाद है। तो लीडरशिप जो है, आपका मानना क्या है, लीडरशिप बेसिकली PMLF में लीडरशिप शो होती है या बाकी तंजीमों भी ऐसा है? देखें, बेसिकली पीर साहब पगारा एक वाहिद, इस मुल्क के पाकिस्तान का एक वाहिद लीडर है। मेरा काम है जो अवाम की खिदमत, और मेरी शुरू से ही सोच थी, और पॉलिटिकली भी कोई ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जाए जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, उसका कायद भी अच्छा हो। और देखिए ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, कलमे पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, और हम मुसलमान हैं, हम मुल्क के दिफा के लिए तो खड़े होते हैं, ठीक है। एक वाहिद लीडर है हमारा पीर पगारा, जिसकी हुर बटालियन भी है, और जो जंगे जब भी इस मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आया तो यही पीर पगारा आपको बॉर्डर पर कवर मिलता है। आप पीर पगारा ज्वाइन करने से पहले पीपल्स पार्टी में थे? नहीं, आपकी फर्स्ट पार्टी यही है, PMLF है? PMLF। माशाअल्लाह। स्ट्रीट क्राइम के लिए आपका क्या लाया वाला? स्ट्रीट क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, जिसके शिकार हर दूसरा शख्स हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम के लिए आपने कोई आवाज़ उठाई, कोई ऐसा चीज़ पकड़ी है, कोई ऐसे लोगों को पकड़ा? देखिए इस जितना स्ट्रीट क्राइम पे मैंने आवाज़ उठाई है, मैंने ही रोड बंद किए। 2 जनाजे हुए हैं इस तारीख में, 2 जनाजे हुए हैं, दोनों ही रोड के ऊपर हुए हैं। एक वो 2 नंबर की मार्केट का जनाजा था, वो भी मैंने मार्केट बंद की, रोड बंद किया, एहतजाज किया, वो जनाजा फिर वहाँ पे हुआ, रोड के ऊपर हुआ। फिर उसके बाद 3.5 नंबर पे लड़के का इंतकाल हुआ, वो जो मोबाइल छीनते हुए स्नैचिंग में इंतकाल, उसका जनाजा भी मैंने रोड पे किया, एहतजाज किया, बंद किया पूरे। फिर SSP साहब को बुलाया, उस पर भी तो मेरे पे FIR कट रही थी। तो अच्छा काम करो भी तो FIR है, किधर जाए फिर? ये तो नहीं देखते ना लोग। इससे शेर कहता हूँ, ना ताज की ख्वाहिश ना कुर्सी का जुनून रखता है, जो खिदमत खल्क करे वही असली सुकून रखता है। तो यही चीज़ है तनवीर साहब, आपको बुलाने के लिए यही मैंने सोचा था कि आपका आना हमारी लिए बाइस से बरकत है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आप सियासत में एक बड़ी पोजीशन पे भी हैं, और आगे सियासत भी अगर इक़्तिदार मिलता है तो आप सिर्फ सिंध को ही फोकस करेंगे या पूरे पाकिस्तान के ऊपर आपने काम करने का सोचा? देखें, हर इंसान को अपनी कैटेगरी में रह के काम करना चाहिए। जब तक आप अपने दायरे कार के अंदर काम करेंगे ना, तो आप हर बंदा अपने दायरे कार के अंदर काम करे। मेरा कुरंगी है, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है, तो मेरे पास पाकिस्तान का इंटरनेशनल हुकूमत भी आ जाएगी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी को ही देखूंगा, मैं उसको सेट करूंगा। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में मुझे कौन कौन सी चीज़ें सेट करनी है, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मुझे जो है रिमूव करनी है, वहाँ पे कैसे ग्रीनरी करनी है, कैसे फुटपाथों को सेट करना है, कैसे खूबसूरत करना है, इस कुरंगी को कैसे ब्यूटिफिकेशन में लेकर आना है, कैसे पार्क आज़ाद करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी इस ज़िला कुरंगी का, इस कुरंगी में अभी हम बैठे कुरंगी में, कोई एक पार्क ऐसा नहीं है जो टाउन चेयरमैन कुरंगी ने बनाया हो और उसको ठेके पे ना दिया हो। एक बता दे,
एक चीज़ ऐसी नहीं है जो उसने बनाई और उसको ठेके पे ना दे दियो। जब आपने बना के अवाम के पैसे से, अवाम के टैक्स से बना रहे हो, फिर उसको ठेके पे दे रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या? आपका इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो आप इसके अलावा जो काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी के अलावा आप क्या करते हैं? आवाम जानना चाहती हैं। हाँ, मेरा बिल्कुल मार्बल का हमारा काम है, हमारे फैमिलीज़ का काम है। और मेरी क्रॉसिंग पे भी पहले फैक्ट्री थी, राइट। मेरी खुद की फैक्ट्री थी, फिर हब सिटी में है अभी। अल्लाह का शुक्र है, बस अच्छा काम है। माशाल्लाह। इसमें यही है, PMLF के जो कारकुनान है एक गुलदस्ते की मानिंद है। जिस तरह हर फूल की एक खुशबू अलग होती है, हर फूल का एक मयार अलग होता है, तो तनवीर चौधरी गुलाब का फूल है जिसके साथ कांटे भी हैं। ऐसे ही है। मैं सबको यही कहता हूँ कि बहुत सारे वो कहते हैं ना कि ये माफिया जो है छत्ता है, जब फूल उसके अंदर घुसता है तो उनको पीछे पे कांटे भी नजर। मैं जब गुंडागर्दी की बात आती है ना, मेरे बोले कांटे भी हैं भाई पीछे, सही है। खाली फूल नहीं है, फिर उसके साथ डंडा भी है नीचे। वही बात है ना, गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से अच्छा है शेर की एक दिन की जिंदगी। अच्छा तनवीर साहब, इसमें यह है कि आप मुझे बताइए कि आपको इस 4 सालों में किसी भी एक इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, जिसके ऊपर आप आपे से बाहर हुए हों, कोई याद है ऐसा इशू? और पानी के ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर और ये कचरे के ऊपर, ये बाहर आपकी सोसाइटी और जी। लखनऊ के बीच में कचरा फेंक देते थे, जी। डंपिंग पॉइंट बना दिया था कचरे का, बिल्कुल। जिससे हमारी जो है लोग बड़े तौफून का शिकार थे, बच्चे बीमार हो जाते थे। तो मैंने उनको 1-2 बार बोला कि भाई ये उठा दो, अच्छी बात नहीं है, हवा आती है तो घर में आता है, वो सारे उस पर जो है नहीं उठाया। फिर बड़ा मैंने फिर इनकी गाड़ियाँ बंद करा दी, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ बंद करवा दी थी मैंने। तो इसी तरह मैंने पानी के ऊपर एक बड़ा इशू है, पानी हमारे इलाकों का पानी दूसरे इलाकों में बेचा जा रहा है, उसके ऊपर बड़ा जो है गुस्सा हुआ था। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या है? अवामी खिदमत, डेली रूटीन अवामी डेली, खिदमत, डेली। सुबह से लेकर शाम सुबह से लेकर फैमिली को भी टाइम देना है, कारोबार को भी टाइम देना है, सोशल बस। एक्टिविटी को भी, पार्टी को भी। लेकिन मैंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई फ़ोन आए और मैं ना जाऊँ। मैं कहता हूँ कि बस फ़ोन आए, किसी का भी फ़ोन आए, अगर आप उसका कोई मसला हल कर देते हैं तो ये अल्लाह पाक की तरफ से आपको चुना गया है। माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, आपसे कुछ पर्सनल सवाल है। फेवरेट स्पोर्ट क्या है आपकी तनवीर भाई? स्पोर्ट्स में सबसे फेवरेट स्पोर्ट? अब स्पोर्ट्स तो ख़त्म हो गए, आपके ग्राउंड बिक गए, चाइना कटिंग की नज़र हो गए, तो बच गए, वहाँ पे बाजार लग रहे हैं, तो स्पोर्ट्स कहाँ है हमारे पास? हमारे पास तो गुटके हैं। फेवरेट हाँ, फेवरेट गुटका ही है इस वक्त। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? मेरा तो जो फेवरेट क्रिकेटर था वो तो शाहिद अफरीदी था, तो अब तो वो चला गया। अच्छा, ठीक है, बेहतरीन हो गया। तनवीर साहब, इसमें यह है कि रैपिड फायर के क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों की निशानदेही कराना चाहता हूँ। जो अवाम ने कहा है कि जिस तरह आपने फारसी के अड्डों के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाई है, अभी कुछ दिनों पहले आपने कोरंगी के 5 नंबर पर कोई इशू हुआ था इम्तियाज़ के सामने, आपको याद है, आपकी वीडियो मैंने देखी थी। तो ये शराब के अड्डों के ऊपर मैंने नहीं देखा कि आपने आवाज़ उठाई हो, या मेरी नज़र से वो वीडियो शायद ना गुजरी हो। 2 शराब के अड्डे आपको पता है कोरंगी के अंदर, एक लखनऊ के सामने ही है और एक 5 नंबर पे मेरे ख्याल में। तो उसके लिए आपने आवाज़ उठाई या कोई इशू उठाया? लेकिन उस पर क्या आवाज़ उठाऊंगा मैं? उनके पास लाइसेंस है, सिंध हुकूमत ने उनको लाइसेंस दिया हुआ। लाइसेंस दिया हुआ है तो वो लेने के बाद घर जाके और बंद कमरे में पीने का एक राइट है, जिस तरह इंटरनेशनल भी होता है कि मिलती है, लेकिन आप बंद कमरे में जाके पी सकते हैं। यहाँ तो सरेआम अड्डे के बाहर ही खड़े होकर लोग पी रहे होते हैं। तो इसके ऊपर भी आप शराब नोशी और फारसी दोनों साथ साथ ही ये बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। आपका इरादे में है? बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सवाल आपने, मेरे नहीं था इतना, मेरे दिमाग में नहीं था। और इसका जो है बैकग्राउंड देखेंगे इसका कि इसका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस किस नौयत का लाइसेंस है, कि क्या ये मुसलमानों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, देने के बाद सरेआम पी सकते हैं या नहीं, इसका इनसे मांगेंगे इंशाल्लाह, मांगेंगे। अगर इंशाल्लाह उसमें क्या क्या उनके वो जो कवायद है उस कवायद के ऊपर इंशाल्लाह बेहतरीन। इसमें एक और चीज़ मैं आपको निशानदही करूँ, क्योंकि वही वाली बात है कि आवाम के बहुत सारे सवाल थे, लेकिन हमारे पास टाइम और आपका कीमती टाइम है। फारसी के ऊपर आपने जिस तरह छापे मारे, अक्सर आपने देखा होगा, एक जनरल राय भी हमारी भी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही, कि अक्सर आपने देखा होगा पुलिस या किसी कैदी को पकड़ती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो वो उसके सर पे काला कपड़ा डाल देते हैं। आपने नोट किया होगा, देखा भी होगा वीडियो में। तो ये जो औरतें हैं, ये जो गलत काम किसी भी मजबूरी से या जानबूझ के कर रही हैं, वो उनका अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। तो कोशिश की करें, एडवाइस है कि उनके सर पे या नकाब पहना के कि भाई आपकी वीडियो बन रही है, हमने इस अड्डे पे छापा मारा है, ताकि लोग यहाँ पे आए नहीं, आप प्लीज़ अपना मुंह छुपा के यहाँ से निकल जाएं, बजाय उनका चेहरा बिल्कुल ही सामने आ गया। क्योंकि किसी की माँ बहन बेटी कज़न बजर तो होगी ना, तो ये थोड़ा सा ना दिल आज़ारी की बात है। हो सकता है उसके किसी खानदान में कोई शरीफ हो,
सिर्फ वही ऐसा गलत काम कर रही है। तो ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा कोई छापा मारे तो उस औरत के सर के ऊपर या नकाब पहना दें उसको। बिल्कुल, मैं आपको इस बात का बताता हूँ कि वो लेडीज़, आप मैं समझ गया हूँ जी, वो अभी आपके मेरे ख्याल इधर आगे पीछे ही है, वो इधर ही है। वीडियो तो- देखी थी मैंने, वीडियो हाँ, देख के ये मैंने इधर की है, ये सामने की है, सही। अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। अच्छा। ये सोसाइटी से अपोजिट है। अच्छा, बेसिकली उस औरत को मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार जाकर बंद करवाया। अच्छा। समझाया कि ये काम अच्छा नहीं है, सही आप ये काम छोड़ दें। लेकिन उस औरत की समझ में नहीं आता, सही। समझ में नहीं आता उसकी। तो वो उसने फिर जो है बड़ी बड़ी ऑफर्स देना शुरू कर दी। ठीक है, ऑफर्स देना शुरू कर दी। मैंने उसको फिर समझाया कि ये काम नहीं करें, ऑफर्स की बात नहीं है, लोग तंग होते हैं, इलाके वाले तंग होते हैं, आप ये काम ना करें। फिर उसके बाद मैं गया जाकर 2 बार बंद करवाया, 3 बार बंद करवाया, फिर उसके बाद वही छूट के आती है, फिर वही काम। इस तरह आपने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको लोग दे देते थे कि नाम नहीं लेना हमारा, क्योंकि आजकल हर किसी के पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होती है। कि जो ख्वाजा सरा हैं, ख्वाजा सरा रात 12 बजे नासिर जम से लेकर शान चौरंगी तक बीच में खड़े होते हैं तैयार होके, और उनको लोग बिठा के लेके चले जाते हैं गलत काम के लिए। तो इनके ऊपर भी आपने कोई एक्शन लेने का सोचा, या आपकी नॉलेज में है या नहीं? ये हमने पहले एक्शन लिया था, शायद आपको नाम नाराज हो, लेकिन वीडियो मेरी नजर से नहीं गुजरी, इसलिए शायद हमने ये लिया नहीं, होगी मेरे उस पे है, मैंने देखी, मुझे नजर से नहीं गुजरी, तो मैं मैंने आपको दिखा सकता हूँ, हमने लिया था। हाँ। फिर उसके बाद ये एक बड़ा इशू बन गया था, और कुरंगी थाने के ऊपर बड़ा एहतजाज हुआ, फिर एसएसपी ऑफिस के बाहर एहतजाज हुआ, बड़ा इशू बन गया था। तो सॉल्व हुआ इस इशू या नहीं? हाँ, फिर वो इशू उसको तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बड़ा एक माशरे में बच्चों को देखिए, बात सुने, आपने तो की बात, जी आपके अलावा 10 लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जब तक माशरे के लोग आगे नहीं आएंगे, आप जैसे मेरे जैसे लोग आगे जी। खड़े नहीं होंगे, इश्यूज तो रिजॉल्व नहीं हो सकते। हाईलाइट जब तक हाईलाइट करेंगे, हम खड़े हो जाए ना, हमारे साथ आगे खड़े हो जाए। लेकिन वही ना, हर कोई तनवीर चौधरी आदिल मलिक नहीं हो सकता। लेकिन यही है कि कहने का मतलब हम इशू हाईलाइट करें। और आप मुझे बताएं, अगर आपको 90 दिन दिए जाएं फुल इख्तियार के साथ कुरंगी के लिए, आप पहले 3 काम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला जो मैं काम करूंगा वो गुटखा सब बंद कर दूंगा, गुटखा माफी, ठीक, बिल्कुल खत्म कर दूंगा, 0%। सही। गुटखा खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद जितने ये पानी के बैठे हुए चोर पानी बेच रहे हैं, इन सबको खत्म करूंगा। आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी होना चाहिए। कहाँ से देंगे फिर पास पानी? ये जो मोटरें लगा के दे रहे हैं पानी, अच्छा, वो फिर पास पानी फ्री ऑफ कॉस्ट करने चाहिए। इतने लोगों से आप दुश्मनी मोड़ लेंगे, कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? बैक किसकी आप है? अल्लाह के बाद? अल्लाह के बाद। देखिए, बात सुनो, अल्लाह सबसे बड़ी सपोर्ट किसकी है? अल्लाह की। जब आप अच्छे काम करते हैं तो अल्लाह पाक की सपोर्ट है आपके साथ। बेहतरीन। आप खड़े तो होकर देखो, मैं आपसे कहता हूँ, आप खड़े होकर देखो। अगर आपका दिल इतना सा है, फिर इतना ना हो जाए, फिर मुझे कहना। जबरदस्त। अगर आपकी सोच सोचिए, आपकी सोच खुल जाएगी, रास्ते निकलेंगे। इसमें अगर आपको किसी पार्टी के साथ आगे जाके इख्तियार मिलने के बाद मर्जर करना पड़े, कोई ऐसी पार्टी है? एक नाम बता दो। MKM, यूट्यूब या टीवी, दोनों चीजें में सिलेक्ट कर। यूट्यूब, टीवी, सूट या सलवार कमीज, सलवार कमीज। किताब या मोबाइल? अब मोबाइल आ गया, किताब का क्या है? बिरयानी या निहारी, बिरयानी। चाय या कॉफी, चाय। प्लानिंग या जुगाड़, प्लानिंग। फेवरेट पर्सनैलिटी, पीर सब पकारा। फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ फेवरेट कोड, कोई ऐसा कोड आपको याद है? फेवरेट कोटेशन किसी की याद है? कोई कॉल फेवरेट दिल पे लगता है? पीर साहब की बात, उनका ही हो या किसी और का, किसी भी हो, किसी का भी हो सकता है। बस जब भी वो अपनी, क्योंकि उनको रूहानी रिश्ता भी, उनका एक रूहानी जमात भी उनकी लाखों की तादाद में, जब भी वो आते हैं और वो पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं और पाक फ़ौज के लिए दुआ करते हैं, और फिर अब जब भी आएंगे तो आप मुलाकात हमारी कराएंगे, हमारे भाई से सादत की बात होगी। अच्छा, मैंने देखा है आपकी वीडियो में टिचकुले का बड़ा जिक्र होता है, तो अक्षय कुमार से बड़ा आप अटैक करते हैं, या फिल्म का एक सीन था तो आप उसको लिया? नहीं तो इनके होते हुए चोरों के अक्षय कुमार की क्या ज़रूरत है? टिचकोले कंपनी को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये जितने 2 नंबर के ये पुल, और ये जितने, इसके पीछे भी एक बड़ी दास्तान है। ये सब इनके टिचकोले वाकई में ओरिजिनल इनकी कंपनी है। ये सीएम की कंपनी है भाई, ये सीएम के बनाए हुए लोग हैं आगे। ये बहुत बड़ा ये माफिया है, करप्ट माफिया है। ये आगे जाके आप देखना एक्सपोज होंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप कुरंगी के गब्बर हैं, गब्बर कह सकता हूँ? मैं मासूम शहरी हूँ कुरंगी का। नहीं, मासूम शहरी नहीं है। जब लोग सुबह उठ के वेदर फोरकास्ट के पास देखते हैं आज तनवीर चौधरी कहाँ जा रहा है
माँ कहती है इंडिया में कि सोचो गब्बर आ जाएगा, यहाँ पे करप्शन लेते हुए कहते हैं इधर उधर देखो कि तन्वीर चौधरी ना आ जाए। हाँ बस ये है, खौफ बैठ तो गया। आपको करंगी का गब्बर कैसे? देखिए करप्ट, सुने मेरी ज़िंदगी में आज बड़ी बात यार, करप्ट ब्लैकमेलर आदमी जो होगा उसका कभी भी खौफ नहीं होगा। वो बोलेंगे ब्लैकमेलर है, करप्ट है, आएगा पैसे लेगा चला जाएगा। खौफ किसका होता है? जो वाइट कॉलर आदमी होता है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा होता है, जो अपनी आखिरत को अच्छा करने के लिए कर रहा होता है, जो आने वाली नस्ल को बचाने के लिए कर रहा होता है, तो उसका खौफ होता है। इसमें आपने कहा कि मेरे पास 90 दिन का इख्तियार आ जाए तो मैं गुटखा माफिया खत्म करूंगा। ड्रग्स से रिलेटेड क्या है, जो चर्च वगैरह चल रही है, ये भी उसी ज़िम्मे में आता है ना, ड्रग्स ये सारी चीज़ आ गई ना। इसके अंदर देखें, स्कूल कॉलेजेस एक मुहिम चला रहे होते हैं, से नो टू ड्रग्स कैंपेन चला रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, पीस वॉक कहलाती है। ये आपने की अभी तक? इंशाल्लाह करेंगे। बाकायदा हमारे जो फारूक साहब हैं, आफ्ताब स्कूल एंड कॉलेज के ऑनर हैं, ये काफ़ी सालों से आफ्ताब स्कूल चला रहे हैं डिफरेंट अंदाज में। इनका भी एक इनिशिएटिव है कि मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में जाए तो उसका एक ड्रग टेस्ट होना चाहिए, वो क्लिनिकल रिपोर्ट सबमिट कराए तो उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे। इसके ऊपर तालियां बनती है कि उनका एक इसके ऊपर पीस वॉक करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हूँ, रेडी हैं? बिल्कुल इसकी कॉलेज के में आप बिल्कुल हर जगह, मैं कह रहा हूँ मैं हर मोहल्ले में जाने के लिए जा रहा हूँ। इसके ऊपर पीस वॉक फ्यूचर में हम करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज आदिल भाई और अब्बास आफ्ताब भाई के पास अपना सोशल मीडिया टॉक के प्लेटफॉर्म पे आज मैंने भी पॉडकास्ट की। इंशाअल्लाह ताला मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे कुरंगी को ज़्यादा प्रमोट करें, हमारी लांडी को ज़्यादा प्रमोट करें, और हमारे जितने भी इश्यूज़ हैं, अभी आफ्ताब भाई ने भी बताया स्कूल्स के बहुत सारे इशू हैं, इंशाल्लाह हम मिलकर अपना इसी चैनल्स के तवज्जुह से सबको हाईलाइट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे।